दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा अभ्यास प्रश्न। हमारा प्रश्न है, चर्चा में रही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना की ऋण शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के छोटे व्यवसायों के लिए उपलब्ध हैं। ये छोटे व्यवसायों को 50 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY ने 1 दशक पूरे किए हैं, जो भारत की ऋण सहायता प्रणाली में परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाता है। 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई ये योजना गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करती है। अतः कथन एक सही है। बता दें कि संपार्श्विक मुक्त ऋण वह ऋण होता है जिसमें किसी संपत्ति को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। ये योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, NBFCs और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है, जो 20 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाभार्थी के विकास चरण के आधार पर 4 श्रेणियों में ऋण प्रदान करती है। शिशु 50,000 रुपये तक का ऋण, किशोर 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक का ऋण, तरुण 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण और तरुण प्लस 10 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक का ऋण। चलिए सवाल पे बात करते हैं। हमारा पहला सवाल है, एडिनियम ओबेसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडिनियम ओबेसम, जिसे आमतौर पर डेजर्ट रोज के नाम से जाना जाता है, ये अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के शुष्क क्षेत्रों का मूल निवासी है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हालिया खबरों के अनुसार तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एडिनियम ओबेसम की खेती में प्रगति हो रही है, जिसे डेजर्ट रोज के नाम से भी जाना जाता है। अतः कथन एक सही है। ये एक अनोखा फूलदार पौधा है जिसने सजावटी घरेलू पौधे के रूप में अपनी नवीनता के कारण काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है। ये मुख्यतः रेगिस्तान या शुष्क झाड़ीदार भूमि में उगता है। ये अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के शुष्क क्षेत्रों का मूल निवासी है। अतः कथन दो सही है। इसके सुंदर फूलों और आकर्षक छोटे पेड़ जैसे आकार के कारण इसे अक्सर घरेलू पौधे के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, फ्लोराइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लोराइड फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट और फ्लोरापेटाइट जैसे खनिजों में पाया जाता है। दूसरा कथन है, इसके यौगिक का उपयोग एल्यूमिनियम विनिर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है तथा इस्पात एवं ग्लास फाइबर उद्योगों में फ्लक्सिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही नहीं है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। फ्लोराइड एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है जो प्रकृति में तात्विक रूप से नहीं पाया जाता। ये भूपर्टी में 0.3 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा में पाया जाता है तथा फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट और फ्लोरापेटाइट जैसे खनिजों में फ्लोराइड ऑक्सीकरण अवस्था 1 के रूप में पाया जाता है। अतः कथन एक सही है। इसका एल्यूमिनियम उत्पादन में तथा स्टील और ग्लास फाइबर उद्योगों में फ्लक्स के रूप में व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें फॉस्फेट उर्वरकों, ईंटों, टाइलों और सेरेमिक निर्माण के दौरान भी उपयोग में लाया जाता है। कथन दो इसीलिए सही है। हमारा अगला सवाल है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उनके द्वारा रचित था और सर्वप्रथम आनंदमठ उपन्यास में विवरणित था। राजमोहन स्वाइन्स बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया पहला भारतीय उपन्यास था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 8 अप्रैल को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई और 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय साहित्य, राष्ट्रवाद और बांग्ला की सांस्कृतिक जागृति में उनके योगदान का स्मरण किया गया। आनंद मठ अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित जैसी कृतियों के माध्यम से, जिसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से लिया गया है, जो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया। अतः कथन एक सही है।
राजमोहन स्वाइन्स उनके द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास था, अतः कथन 2 भी सही है। हमारा अगला सवाल है, डोकरा कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, ये कला रूप 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है, जिसका इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हमारा दूसरा कथन है, ऐसा माना जाता है कि ढोकरा या डोकरा नाम की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल की ढोकरा डामर जनजाति से हुई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री मोदी ने थाई प्रधानमंत्री को एक डोकरा पीतल की मयूर नौका उपहार में दी है, जिस पर एक आदिवासी सवार बैठा हुआ है। डोकरा कला के विषय में बात करें तो ये कला रूप लगभग 4000 वर्ष से अधिक पुराना है, जिसका इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए मोहनजोदाड़ो की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति। अतः कथन 1 सही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ढोकरा या डोकरा नाम की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल की डोकरा डामर जनजाति से हुई है। अतः कथन 2 सही नहीं है। डोकरा कला की अद्वितीय और विशिष्ट विशेषता ये है कि ये लुप्त मौन ढलाई तकनीक पर निर्भर है। हमारा अगला सवाल है, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, सम्राट अशोक ने बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल को चिन्हित करने के लिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बोध गया में मूल मंदिर का निर्माण कराया था। हमारा अगला कथन है, वर्ष 1949 में बोध गया मंदिर अधिनियम के लागू होने के बाद से ये मंदिर बौद्धों और हिंदुओं के बीच साझा प्रबंधन के अधीन आ गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष की पूजा की और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महाबोधि का निर्माण कराया। अतः कथन 1 सही है। ज्ञान मंदिर 5वीं-6वीं शताब्दी के उत्तर गुप्त काल का है। ये पूर्णतः ईंटों से बना हुआ है। 1590 में एक हिंदू भिक्षु ने बोधगया मठ की स्थापना और मंदिर को हिंदुओं के नियंत्रण में ला दिया। स्वतंत्रता के बाद बीटीए वर्ष 1949 ने हिंदू प्रमुख से नियंत्रण एक साझा प्रबंधन समिति को हस्तांतरित कर दिया। अतः कथन 2 सही है। भारत श्रीलंका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत की, जिससे भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध स्थापित हुए। दक्षिण भारत के चोल राजवंश ने 10वीं शताब्दी में श्रीलंका पर आक्रमण किया, जिससे उसकी कला, वास्तुकला और भाषा पर प्रभाव पड़ा। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत की, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध स्थापित हुए। अतः कथन 1 सही है। 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के चोल राजवंश ने श्रीलंका पर कई बार आक्रमण किया, जिससे श्रीलंकाई कला, वास्तुकला और भाषा पर स्थायी प्रभाव पड़ा। अतः कथन 2 सही है। 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के परिणाम स्वरूप श्रीलंकाई संविधान में 13वां संविधान संशोधन किया गया, जिसका उद्देश्य तमिल बहुल क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना था। वर्ष 1987 के भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर के बाद भारतीय शांति सेना को श्रीलंका में तैनात कर दिया गया। हमारा अगला सवाल है, आइस क्रंच एक संयुक्त भारत स्विस अनुसंधान परियोजना है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्कटिक में हिमनाद पिघल रहे हैं, ऑप्शन बी हिमालय में बर्फ के नाभिकीय कणों और बादल संघनन नाभिकों के गुण, ऑप्शन सी हिंदुकुश क्षेत्र में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली, ऑप्शन डी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जलवायु लचीली फसल का विकास। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। आइस क्रंच भारत और स्विट्जरलैंड के बीच एक सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना है। अध्ययन में उत्तर पश्चिमी हिमालय में बर्फ कड़िका बनाने वाले कणों और बादल संघनन केंद्रकों का पता लगाया जाएगा, जो वर्षा और जलवायु व्यवहार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अतः विकल्प बी सही है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड की अध्यक्षता में किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, जिसका ध्यान क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने पर था।
इसके अलावा शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत और थाईलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने की घोषणा की, अतः विकल्प भी सही है। चलिए अब अंत में नोट करते हैं हमारा अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, आधार संख्या जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। तो इसी नोट के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त, और जो भी सवाल अभ्यास प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।